नमस्कार। आज बुद्ध पूर्णिमा का मौका है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज मैं एक इंसाइट शेयर करना चाहता हूँ और बुद्ध पूर्णिमा से बेहतर इसके लिए कोई मौका नहीं हो सकता है। महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी देन हमारे लिए और कोई नहीं है लेकिन विपस्सना ध्यान की विधि है। विपस्सना ध्यान की उन विधियों में से एक है जिन्होंने इस दुनिया के सबसे अधिक लोगों को ध्यान के मार्ग पर और मोक्ष तक लेके जाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं इस विधि के बारे में आज इसलिए बात करना चाह रहा था, अपनी इंसाइट इसलिए शेयर करना चाह रहा था क्योंकि आज कल के समय में हमारे पास सबसे बड़ी कमी अगर कोई है तो वो है समय की, और तकरीबन लोगों के पास साधन की। साधन यानी कि एक स्थान जहाँ पे बैठकर आप ध्यान विधि का इस्तेमाल कर सकें। सो विपस्सना एक ऐसी विधि है जिसे आप किसी भी स्थान पर और कैसे भी काम करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में ज़रूर आपको बैठ के इसको करना चाहिए, लेकिन जैसे आप थोड़ा इसका अभ्यास कर लेते हैं, थोड़ा इसमें निपुण हो जाते हैं, तो उसके बाद आप इसको कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल ध्यान की विधि है। इसमें सिंपली आपने अपने प्राण ऊर्जा यानी कि सांस के ऊपर अटेंटिव होके ऑब्जर्वर के तौर पे उसको देखते रहना है। ये बोलने में बहुत आसान लगती है लेकिन करने में उतनी ही मुश्किल। हमारा मन इतना चंचल है कि आप जैसे ही इसको करने बैठेंगे ये आपको यहाँ से कहीं भी एक ही क्षण में घुमाना शुरू कर देगा और आप भूल जाएंगे कि आप यहाँ बैठे थे। लेकिन इससे आपने विचलित नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, दोबारा मन को वापस लाना है और फिर से इसको शुरू करना है। शुरू करने की विधि विपस्सना में आपकी सांस को इस प्रकार से ट्रैक किया जाता है या फॉलो किया जाता है कि आप एक क्षण भी इसको छोड़े ना। करने के लिए आप जब इनहेल करते हैं तो आप अपनी ब्रेथ को अपने नॉस्ट्रल्स नासापुटों पे महसूस करते हैं और उसके साथ ही अपने शरीर के अंदर जाती हुई सांस के साथ अपनी चेतना को अंदर ले जाते हैं और फिर वापस एक्सहेल करते हुए जब ब्रीथ आउट करते हैं तो वापस सेम ट्रैक के साथ बाहर आते हैं और अगेन इस साइकिल को रिपीट करते हैं। कुछ ही समय बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप इसके टर्निंग पॉइंट को फील कर सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं। और वो एक ऐसा पॉइंट है जब आप ध्यान की और गहराइयों में उतरना शुरू हो जाएंगे। ये ऐसी विधि है जिसको करने के लिए किसी प्रकार की कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आसन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक चेयर पे बैठ सकते हैं और पॉइंट ये होना चाहिए सिर्फ कि आपकी स्पाइन सीधी हो और आपको सांस लेने में कोई किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। इसलिए भोजन के तुरंत बाद ना करें, तो कम से कम 3-4 घंटे बाद खाली पेट सुबह कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, जिससे कि आपको सांस लेने में किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और आप फ्रीली जब सांस लेते हैं तो उसको और भी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि हम सभी इस ध्यान विधि का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और महात्मा बुद्ध की दी हुई इस अमूल्य देन को अपने जीवन में इस्तेमाल करके अपने जीवन को संवारेंगे। धन्यवाद।